वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओरेकल एसक्यूएल में हम लोग किस तरह सेकंड हाईएस्ट मार्क या फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो भी है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल स्ट्रक्चर पहले फर्स्ट आपको दिखा देते हैं। तो ये अपना एक स्टूडेंट टेबल है और इस टेबल का स्ट्रक्चर ये है कि इनमें ये सारे कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मार्क्स। तो ये आप मार्क्स देख रहे हो, स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स है। तो अपने को फिगर आउट करना है वैसा स्टूडेंट का डिटेल्स जिसके पास सेकंड हाईएस्ट मार्क हो। अगर इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं, अगर ऑर्डर बाय करते हैं, ऑर्डर बाय मार्क्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करें हम लोग, तो आप देखोगे स्टूडेंट आईडी 1005 के पास हाईएस्ट मार्क है 98, और इसी तरह स्टूडेंट आईडी 01002 इन दोनों स्टूडेंट के पास हाईएस्ट मार्क है 98, राइट। और अपने पास क्या है, सेकेंड हाईएस्ट मार्क वाले स्टूडेंट कौन है, 1004। सो 1004 ऐसे स्टूडेंट है जिनको क्लास में सेकेंड हाईएस्ट मार्क है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्वेरी लिखनी है, जो क्वेरी क्या करेगी, ये स्टूडेंट का डिटेल्स फिगर आउट करेगी, क्योंकि ये इस स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी 1004 के पास सेकेंड हाईएस्ट मार्क 87 है। तो हम लोग क्वेरी इसके लिए लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको याद हो, लाइक आप कोडिंग कर रहे होंगे C++ में, राइट, बेसिक सा लर्निंग जिस समय आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे उस समय आपने कोडिंग में सीखा होगा क्या कि हाउ टू फाइंड हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम गिवन टू नंबर, तीन में से हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट फाइंड करना है। तो सेकंड हाईएस्ट फाइंड करने के लिए क्या करते थे हम लोग चेक करते थे कि हम लोग को वो वैल्यू फाइंड करना है जो अपना करंट हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू से छोटा हो, सिंपली। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट अपने को फिगर आउट करना है हाईएस्ट मार्क, कि इन पूरे लिस्ट में से सबसे हाईएस्ट मार्क कौन सा है। तो हमें सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसका मार्क सबसे हाईएस्ट के बाद कम हो हाईएस्ट के बाद वाला हो, ठीक है। तो हमें जब हम लोग मार्क फिगर आउट कर लेंगे, सेकंड हाईएस्ट मार्क कौन है 87, तो हम लोग क्या करेंगे, आप उन सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करा दीजिए जिसके पास सेकंड हाईएस्ट मार्क है। तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट हाईएस्ट मार्क वाले हाईएस्ट मार्क फिगर आउट कर लेते हैं कि अपना सबसे हाईएस्ट मार्क कौन सा है। तो हाईएस्ट मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स एक फंक्शन है जो क्या करता है, कॉलम का नाम लेता है मार्क्स, और ये क्या करेगा, फ्रॉम स्टूडेंट। ये फंक्शन क्या करता है कि इस स्टूडेंट टेबल में मार्क्स वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू क्या है वो रिटर्न करेगा। तो अगर आप इसको रन करेंगे हम, तो आप देखोगे इसने क्या किया, रिटर्न किया 98। तो हमें पता चल गया कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 98 है। अब हमें कौन सा मार्क चाहिए जो इससे छोटा हो, सिर्फ वो मार्क्स चाहिए एक, राइट। हम अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग प्रिंट करते हैं सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट से मार्क लेना है वेयर, अगर आप देखोगे वेयर मार्क्स इज लेस देन ये 98, ये पूरी क्वेरी बराबर क्या लेके आई है, हमारी 98 लेके आई है, यही ना। अब इसको अगर हम सपोज हटा देते हैं, राइट, हम यहाँ लिख देते हैं इसे, ठीक है, ये लिख देते हैं। हम क्या करें, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क इज लेस देन अपना हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट मार्क क्या है 98 है। तो हम लोग जब ये क्वेरी रन करेंगे तो ये क्वेरी क्या ला के देगी, ये क्वेरी सारे मार्क्स को ला के देगी जो 98 से छोटा है। तो हमें तो सारा चाहिए नहीं, इन सब में से अब हमें जो हाईएस्ट चाहिए, तो इन सब में से जो हाईएस्ट मार्क आएगा वही मेरा सेकंड हाईएस्ट मार्क होगा। तो हम यहाँ पे मार्क ना प्रिंट करा के हम लोग क्या करेंगे, मैक्स मार्क प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, तो इसमें से सबसे मैक्सिमम आप देखोगे 87 है, तो ये 87 प्रिंट करेगा, राइट। देखो आप 87 प्रिंट हो गया, अपने पास पता चल गया हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट मार्क क्या था 98, सेकंड हाईएस्ट क्या है 87, अपने को 87 सेकंड हाईएस्ट पता चल गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हम लोग खुद से वैल्यू लिख देते हैं कोड में, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। तो हमें अब ये हार्ड कोडेड नहीं लिखना है। तो ये 98 हमें कहाँ से पता चला था, ये तो एक सिनेरियो दिया हुआ ना, एक बेस टेबल का इन्फॉर्मेशन है, तो हम काउंट कर लिए कि 98 है ये, तो हम लोग यहाँ पे हार्ड कोडेड 98 लिख दिए। बट प्रोग्राम में तो हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो ये 98 आखिर हाईएस्ट वैल्यू हमें कैसे पता चला, तो हमें इस क्वेरी से पता चली थी कि 98 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम है, जैसे रन किए। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को यहाँ से हटा के, ये पूरी क्वेरी उस 98 को हटा के ये पूरी क्वेरी यहाँ पे डाल देंगे, लेस देन ये वैल्यू, जो कि हम जानते हैं ये पूरे क्वेरी बराबर क्या थी 98।
तो अब ये जब रन करेंगे इसको, तो ये क्या करेगी, ये मैक्सिमम मार्क रिटर्न करेगी, जो कि वो मैक्सिमम मार्क जो कि अपना हाईएस्ट मार्क 98 से छोटा है। तो अगर हम रन करेंगे तो आप देखो ये सेम 87 रिटर्न की। तो अपने को ये सेकंड हाईएस्ट पता चल गया वैल्यू कि सेकंड हाईएस्ट मार्क कौन सा है, राइट। अब हमें वो सारे स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है या वो सारे स्टूडेंट का डिटेल्स डिस्प्ले करना है जिसके पास ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। अगर आप देखो हम लोग यहाँ लिखे, राइट, ये हम लोग एसक्यूएल डेवलपर में क्वेरी लिख रहे हैं। आपके पास अलग आईडी हो तो आप अलग लिख सकते हैं, ये याद रखना। ओरेकल एसक्यूएल है ये, तो हम लोग इसमें एसक्यूएल लिख रहे हैं, माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर नहीं है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल्स 87। हमें क्या करना है, स्टूडेंट टेबल में से उन सारे स्टूडेंट का सारा डिटेल्स दिखाइए, स्टार मतलब पूरा कॉलम, वो सारे कॉलम्स दिखाइए जिसके पास 87 मार्क है। तो अगर आप देखो तो स्टूडेंट आईडी 1004, यहाँ पे मैंने वही दिखाया था ना, 1004 ही ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास हाईएस्ट मार्क 87 है। तो ये तो दिखा रहा है कि स्टूडेंट आईडी 1004, स्टूडेंट नेम है स्टूडेंट 4, हम ऐसे रैंडम नाम दे दिए हैं, जिसके पास क्या है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। ये अपना काम हो गया, ये क्वेरी अपना रिजल्ट दे दी, सेकंड हाईएस्ट उस स्टूडेंट का डिटेल्स जिसके पास सेकंड हाईएस्ट मार्क है। फिर अब वही बात हम कह रहे हैं कि अब ये 87 हमें कहाँ से पता चला, ये 87 हमें पता चला इस क्वेरी से। जब इस क्वेरी को हम लोग रन कर रहे थे तो ये 87 रिटर्न कर रही थी, राइट, 87। अब हम क्या करेंगे, इस हार्ड कोडेड 87 को यहाँ से रिमूव करेंगे और ये पूरी क्वेरी को ही हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। ये डाल दिया। अब जब आप रन करोगे तो ये क्या करेगी, उस स्टूडेंट का सारा डिटेल्स दिखा दी जिसके पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बार ये चीज़ अप्लाई किया है, राइट। सेकंड यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट वे में कर देता हूँ, ये सॉरी, यहाँ से ये पूरा यहाँ था। तो अब क्या हुआ कि ये उन सारे स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाया, सारा डिटेल्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क बराबर ये सेकंड मार्क, सेकंड हाईएस्ट। तो ये पूरी ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सब क्वेरी। तो आपको इस प्रोग्राम में 2 चीज़ पता चल गया, एक कि किसी भी टेबल से हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे फिगर आउट करनी है, और दूसरा कि सब क्वेरी क्या होता है, आप वो सब क्वेरी भी सीख गए इस प्रोग्राम से। तो इसी चीज़ को सब क्वेरी मतलब ही होता है क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी इनसाइड क्वेरी। तो आप देख रहे हो ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी है, इसी सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ही हम एक और सिलेक्ट क्वेरी यूज़ किए हैं, इस सिलेक्ट क्वेरी के अंदर भी हम एक और सिलेक्ट क्वेरी यूज़ किए हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग 2 कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, यही सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ही फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, बट उसमें ये सब क्वेरी ना यूज़ करके उसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एक डेंस रैंक का ऑप्शन है, डेंस रैंक, आप इसे देख लो, DENSE, डेंस रैंक। ये कॉन्सेप्ट है एक ओरेकल एसक्यूएल में, आप ये पढ़ के रहोगे, ठीक है। ये पढ़ोगे, पढ़ के आपको क्या लगता है, इससे आप क्या करो, डेंस रैंक की मदद से आप सेकंड हाईएस्ट वैल्यू फिगर आउट करके आप बताओगे। आपको अगर नहीं होता या जो भी क्वेश्चन होता है अगर आप कर लेते हो तो आप कमेंट में करके बताओ कि आप ये कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, उस वीडियो में हम डेंस रैंक के थ्रू बताएंगे कि कैसे सेकंड हाईएस्ट या nth हाईएस्ट, अगर मान के चलो कह रहा है कि क्लास में 5वां पोजीशन, 5वां हाईएस्ट मार्क लाने वाले स्टूडेंट को दिखाइए, तो हम लोग 5 बार ये ऐसा सब क्वेरी नहीं ना लिखने बैठेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, इस डेंस रैंक का उपयोग करेंगे। डेंस रैंक की मदद से हम लोग हाईएस्ट 5वां स्टूडेंट को दिखाएंगे जिसके पास हाईएस्ट 5th मार्क हो। तो ये डेंस रैंक कैसे काम करता है आपको बेसिक डेमो दे देते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, फिर बताना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो बताएंगे। तो जैसे ये देखो, डेंस रैंक क्या करता है, ये एक रैंक दे देता है, सीरियली नंबर दे देता है एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे। तो हम क्या करेंगे, डेंस रैंक को यूज़ करेंगे मार्क कॉलम के बेस पे, ठीक है। तो मार्क के कॉलम के बेस पे जब डेंस रैंक क्या करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस पूरे मार्क को एक रैंकिंग देगा, एक रैंक देगा। तो जैसे ये 98 हाईएस्ट है, तो इस 98 को क्या करेगा, रैंक 1 दे देगा। फिर इसके बाद दूसरा वैल्यू चेंज हो गया 87, इस 87 को क्या करेगा, दूसरा रैंक दे देगा। फिर 85 को तीसरा रैंक, 79 को 4th रैंक, 76 को 5th रैंक, एंड लास्ट 57 को 6th रैंक दे देगा। तो
तो इससे क्या होगा, अपने को सीरियल नंबर पता चल गया। जिसका रैंक 1 है इसका मतलब कि वो हाईएस्ट वैल्यू है, जिसका रैंक 2 है इसका मतलब वो सेकंड हाईएस्ट है, जिसका रैंक 3 रहेगा इसका मतलब वो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसी रैंक की मदद से अगर यूज़र बोलता है कि हमको फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू दिखाओ, तो हम लोग लिख देंगे कि वेयर डेंस रैंक का ये वैल्यू बराबर 4, वो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियोस देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। थैंक यू सो मच।